Hello dear students, let's start our study once again. आज मैं आप लोगों को डिग्री पढ़ाऊँगा और ये चैप्टर आप लोगों के कोर्स के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है डिग्री। एक तो ट्रांसलेशन के लिए और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ डिग्री एक हेडिंग आपको पढ़ाई जाती है, कभी कभी बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है। और ट्रांसलेशन के दृष्टिकोण से तो ये अच्छा ही है, बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। पहले तो आप जानें कि डिग्री है क्या। जैसे देखिए, आप लोग सभी क्रियाओं की 4 फॉर्म जानते हैं। प्रेजेंट फॉर्म जिसे पहली अवस्था कहते हैं, पास्ट फॉर्म जिसे दूसरी अवस्था कहते हैं, परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे तीसरी अवस्था कहते हैं, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म से आईएनजी फॉर्म कहते हैं। ये तो क्रिया की बात रही। सेम ऐसे ही जो एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण, जितने भी एडजेक्टिव्स हैं सबका 3 स्तर होता है, 3 नाम है। वो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो कोई वाक्य पॉजिटिव डिग्री में लिखा रहता है, आपसे कहा जाता है कि इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदल दीजिए। मतलब क्या होता है कि सभी विशेषण की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ज़्यादातर में तो ER लगा करके कंपैरेटिव बना दिया जाता है और EST लगा करके सुपरलेटिव बना दिया जाता है। लेकिन सबके अपवाद भी हैं, हर चीज़ का अंग्रेजी है, इसमें अपवाद रहते हैं। जो शब्द 2 शब्दों से मिलकर जो विशेषण बना होता है, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में 2 शब्द है, ब्यूटी और फुल। इनके आगे ER और EST नहीं लगाया जाता है। फिर अगर कंपैरेटिव बनाना है तो मोर लगा देते हैं, और सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट लगा देते हैं इनके पहले। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। से हैंडसम है, इसमें भी वही होगा। मतलब क्या, कुछ तो ऐसे हैं जो ER लगा करके कंपैरेटिव बन जाते हैं और EST लगा करके सुपरलेटिव बन जाते हैं। जैसे टाल, टालर, टालेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, अगली, अगलियर, अगलीस्ट, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उनके शब्द ही बदल जाते हैं, जैसे गुड, बेटर, वेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। और कुछ ऐसे हैं कि उनके पहले मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है, उनको मैं बताया ही आप लोगों से। तो इस तरह से देखिए, जहाँ तक पढ़ाने की बात है, मैं आपको डिग्री में कुल मिलाकर के 11 नियम पढ़ाऊँगा। पॉजिटिव डिग्री में 3 नियम, कंपैरेटिव डिग्री में 2 नियम और सुपरलेटिव डिग्री में 6 नियम। 11 नियम जब आप पढ़ लेंगे तो आपको इंटरचेंज भी इसी 11 नियम के माध्यम से समझ में आ जाएगा। चूँकि इंटरचेंज में क्या होता है कि पॉजिटिव डिग्री में कोई वाक्य लिख दिया जाएगा और विशेषण की पॉजिटिव डिग्री लगा दी जाएगी। आपसे कहा जाएगा इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलिए, तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलने का मतलब क्या होगा कि आप उसे
ऐसा वाक्य बनाएंगे कि उसका अर्थ वही रह जाएगा, और उसमें मान लो आपने इजी शब्द विशेषण के रूप में लगाया है तो इजियर लगा दीजिए, यही होता है। चलिए फिलहाल हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा उदाहरण के माध्यम से। पॉजिटिव डिग्री का जो पहला नियम हमने लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ये इंटरमीडिएट में सबको आता है ये, लेकिन अब चूँकि शुरू किए हैं तो ये बताना ही पड़ेगा। ये देखो लिखे हैं, हम जानते हैं कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। प्रत्येक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की विभिन्न अवस्थाओं को हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। इनका अध्ययन निम्नलिखित 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। मतलब जो विशेषण की ये 3 अवस्थाएं होती हैं, इन्हें ही हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे डिग्री क्या है तो आपको कहना चाहिए कि विशेषण की विभिन्न अवस्थाओं को ही डिग्री कहा जाता है। तीनों डिग्री कौन कौन सी है तो पता चला, देखो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब आपको मैं यहाँ 6 नियम पढ़ाऊँगा, यहाँ 2 नियम पढ़ाऊँगा, 6 2 8 हो गया, 3 नियम इसमें पढ़ाऊँगा, 11 नियम पढ़ाऊँगा। 11 नियम के माध्यम से आप वाक्यों का इंटरचेंज भी समझ जाएंगे और अनुवाद भी समझ जाएंगे। देखिए पहला नियम हम बता रहे हैं पॉजिटिव डिग्री का। इसमें पॉजिटिव डिग्री क्या है उसको बता रहे हैं पहले। यह विशेषण की वह अवस्था है जिसके द्वारा सामान्य रूप से किसी संज्ञा व सर्वनाम की कोई विशेषता बताई जाती है। इसका अनुवाद निम्न रूपों में होता है। मतलब पॉजिटिव डिग्री के द्वारा सिंपली सामान्य रूप से किसी की कोई विशेषता बताई जाती है। ठीक, कंपैरेटिव में क्या होता है, कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है, ऐसे नाम से ही पता है। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, धनात्मक, सीधे से कोई किसी की विशेषता कोई बताई जाए तो पॉजिटिव डिग्री है। कंपैरेटिव कंपेयर से बन गया है। कंपैरेटिव मतलब तुलना किया जाना, जब 2 लोगों के बीच कोई तुलना की जाएगी तो कंपैरेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव का मतलब सर्वश्रेष्ठ, सुपर माने सर्वश्रेष्ठ होता है। जब 2 से अधिक लोगों के बीच कोई तुलना की जाए और एक को सर्वाधिक महत्व दिया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य होता है। फिलहाल चलिए पॉजिटिव डिग्री हम पढ़ा रहे हैं आपको। पहला नियम है, जब हिंदी वाक्य में किसी संज्ञा व सर्वनाम को सामान्य रूप से, संज्ञा व सर्वनाम की सामान्य रूप से कोई विशेषता बताई गई हो कि कोई कैसा है, या उसका अनुवाद करते समय पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ टू बी वर्ब और विशेषण को की पॉजिटिव डिग्री पूरक की तरह से लिख देते हैं। बहुत सरल नियम है, ऐसा नियम इंटरमीडिएट में पढ़ाया नहीं जाता है। अब चूँकि शुरुआत है तो पहले तो छोटी शुरुआत बड़ी कहानी बनती है। तो डिग्री में चैप्टर जो है, डिग्री चैप्टर, उसमें ऐसे वाक्य हैं तो बताना ज़रूरी है। बाकी ये कोई नियम नहीं है आप लोगों के लिए, ये कोई बात नहीं है। ऐसा वाक्य बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। देखा जाए, गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा की विशेषता बताई जा रही है, तो क्या है, कैसी है, पवित्र है। ठीक, तो आप लिख देंगे द गंगा इज, टू बी वर्ब का मतलब इज, एम आर, वाज वर्ब। आप लोगों को बताया गया है कि टू बी वर्ब मतलब इज, एम आर, वाज वर्ब को टू बी वर्ब कहा जाता है। तो द गंगा इज अ हॉली रिवर, ये कोई कठिन नहीं है, ऐसे ही बता देना है। औरंगजेब एक क्रूर सम्राट था, तो औरंगजेब वाज अ क्रूअल एम्परर। औरंगजेब वाज अ क्रूअल एम्परर, औरंगजेब एक क्रूर सम्राट था। अगला है, खिलौने सस्ते नहीं थे, द टॉयज वर नॉट चीप। टॉयज वर यहाँ नहीं भी है ना, तो नॉट लगाना पड़ेगा यहाँ। द टॉयज वर नॉट चीप, खिलौने सस्ते नहीं थे। अगला है,
ये देखो यहाँ चीप, क्रूएल, हॉली, ये पॉजिटिव डिग्री लगाई जा रही है, सामान्य से विशेषता बताई जा रही है इसलिए। अगला है क्या सभी फूल आकर्षक हैं? और आकर्षक हैं मतलब तो आर लगाना पड़ेगा, हमने वर्ड लिख दिया है भूल से। यहाँ आप लिखेंगे आर, ऑल द फ्लावर्स अट्रैक्टिव। इसको आप लिखेंगे आर ऑल द फ्लावर्स अट्रैक्टिव। क्या हाथी एक ताकतवर जानवर नहीं है? इज द एलिफेंट नॉट अ माइटी एनिमल? माइटी मतलब ताकतवर। इस तरह से देखो, ये कोई नियम नहीं था, कोई उदाहरण नहीं था, शुरुआत थी, इसलिए आपको एक नियम ये पॉजिटिव डिग्री में बता दिया गया। और पॉजिटिव डिग्री का दूसरा और तीसरा नियम, पॉजिटिव डिग्री का दूसरा नियम देखिए, ऐसा वाक्य जिसे पॉजिटिव भी बनाया जाता है और कंपैरेटिव भी बनाया जाता है, अर्थ वही रहता है। हम दोनों बना करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए लिखा गया है, जब किसी वाक्य में किन्हीं दो संज्ञाओं व सर्वनामों के किसी एक गुण की तुलना की गई हो और दोनों को समान महत्व देते हुए यह कहा गया हो कि कोई उतना ही है या था जितना कोई और, तो ऐसे वाक्य को पॉजिटिव डिग्री में अनुवाद करते समय पहले कोई भी सब्जेक्ट, मतलब दो लोगों के बीच तुलना की गई होगी, दोनों में से किसी को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हो। टू बी वर्ब एज विशेषण की पॉजिटिव डिग्री, जातिवाचक संज्ञा, फिर एज और तुलना किया हुआ दूसरा सब्जेक्ट लिख देते हैं। यह इम्पॉर्टेंट नियम है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में लिखा रहेगा वाक्य, आपसे कहा जाएगा कि कंपैरेटिव डिग्री बनाइए, क्योंकि तुलना तो दो लोगों के बीच की गई होती है। देखो फिर ऐसे वाक्यों को कंपैरेटिव डिग्री में अनुवाद करने के लिए क्या करते हैं, पहले कोई भी सब्जेक्ट, धन टू बी वर्ब, धन नॉट, मतलब निगेटिव सेंटेंस बना दिया जाता है, धन विशेषण की कंपैरेटिव डिग्री, धन जातिवाचक संज्ञा, धन देन या टू के साथ तुलना किया हुआ दूसरा सब्जेक्ट लिखा जाता है। अब देखो, किसी एक ही वाक्य को आप पॉजिटिव डिग्री बना सकते हो, कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हो। मैं जितना उदाहरण यहाँ लिखा हूँ सबको पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों तरह से बनाया हूँ। जैसे देखो लिखा गया, दूल्हा उतना ही लंबा था जितना कि दुल्हन, मतलब दूल्हा और दुल्हन की लंबाई में तुलना की जा रही है, दोनों को समान महत्व दिया जा रहा है। जब ये कंडीशन हो कि किन्हीं दो संज्ञाओं व सर्वनामों के बीच उनके किसी एक गुण की तुलना की गई हो और दोनों को समान महत्व दिया गया हो, तो ऐसे वाक्य को अगर पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और अगर कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे तो निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हम धन धन करके भले लिख दिए हैं, लेकिन ये बात जानिए, धन धन करके लिखे हैं, उसको देख देख करके तो आप अनुवाद कर लोगे। फार्मूला आपको जानना चाहिए कि जब किन्हीं दो संज्ञाओं व सर्वनामों के किसी एक गुण की तुलना की गई हो और दोनों को समान महत्व दिया गया हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में अगर बनाते हैं तो एज का प्रयोग करके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और अगर निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में बनाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक, जैसे देखो, दूल्हा उतना ही लंबा था जितना कि दुल्हन, दूल्हा और दुल्हन की लंबाई में समानता दर्शाई जा रही है। तो आप अगर पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं तो लिखते हैं सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे दूल्हा लिख दो चाहे दुल्हन लिख दो, दोनों को समान महत्व दिया गया है, कोई मतलब नहीं है, किसी को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हो यहाँ पर, चाहे दूल्हा लिख दो चाहे दुल्हन लिख दो। हमने दुल्हन को बना दिया। द ब्राइड वाज एज टॉल, दुल्हन उतना ही लंबी थी, एज द ब्राइड ग्रूम, जितना कि दूल्हा, दुल्हन उतना ही लंबी थी जितना कि
दूल्हा, इसका मतलब हो गया। ठीक, दोनों का अर्थ एक ही रहा। इसे आप जब कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे तो आप कह देंगे द ब्राइड ग्रूम वॉज नॉट टॉलर देन ब्राइड। ब्राइड ग्रूम वॉज नॉट टॉलर, दूल्हा लंबा नहीं था, अधिक लंबा नहीं था, देन ब्राइड, दुल्हन से। दूल्हा दुल्हन से अधिक लंबा नहीं था, इसका मतलब क्या, बराबर थे। ठीक, ये देखो अगर पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ इस तरह से आ जाएगा द ब्राइड वॉज एज टॉल एज द ब्राइड ग्रूम, और कहा जाए कंपैरेटिव बनाओ तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए दोनों को समान महत्व दिया गया है, तो कंपैरेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा आपको। द ब्राइड ग्रूम वॉज नॉट टॉलर देन द ब्राइड, दूल्हा दूल्हे से अधिक लंबा नहीं था। रहीम दास उतना ही प्रसिद्ध कवि थे जितना कि कबीर दास। कहा जा रहा है रहीम दास उतना ही प्रसिद्ध कवि थे जितना कि कबीर दास। तो रहीम दास और कबीर दास की प्रसिद्धि में तुलना की जा रही, दोनों को समान महत्व दिया जा रहा है। तो एज का प्रयोग करके पॉजिटिव डिग्री बना सकते हैं और निगेटिव सेंटेंस बना करके कंपैरेटिव डिग्री में लिख सकते हैं। आप कहिए किसी को भी सब्जेक्ट बनाइए, चाहे रहीम दास को सब्जेक्ट बनाइए चाहे कबीर दास को सब्जेक्ट बनाइए, कोई मतलब नहीं है, दोनों को समान महत्व दिया गया है ना। तो आप लिखेंगे रहीम दास वाज एज फेमस पोएट। जातवाचक संज्ञा अगर रहेगी तो यहाँ लिखना पड़ेगा, पहले वाले वाक्य में जातवाचक संज्ञा नहीं थी, टाल के बाद यहाँ आपने कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ चूंकि कवि जातवाचक संज्ञा है इसलिए पोएट लिखना पड़ेगा। रहीम दास वाज एज फेमस पोएट एज कबीर दास। ठीक, और अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाए तो आप लिख देंगे कबीर दास वाज नॉट मोर फेमस पोएट देन रहीम दास। कबीर दास वाज नॉट मोर फेमस पोएट देन रहीम दास, मतलब कबीर दास रहीम दास से अधिक प्रसिद्ध कवि नहीं थे। कोलकाता उतना ही व्यस्त शहर है जितना कि लखनऊ। कह रहे हैं कोलकाता उतना ही व्यस्त शहर है जितना कि लखनऊ। तो इसका मतलब कोलकाता और लखनऊ की व्यस्तता में तुलना की जा रही है, दोनों को समान महत्व दिया जा रहा है। अगर पॉजिटिव डिग्री में लिखना है तो एज का प्रयोग करके लिखेंगे, और अगर कंपैरेटिव डिग्री में लिखना है तो निगेटिव सेंटेंस बना देंगे किसी भी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके, चाहे कोलकाता को चाहे लखनऊ को। हमने लिखा है लखनऊ इज़ एज बिजी सिटी एज कोलकाता, या कोलकाता इज़ एज बिजी सिटी एज लखनऊ। कोलकाता उतना ही व्यस्त शहर है जितना कि लखनऊ। इसे अगर कहा जाए कंपैरेटिव डिग्री में बनाओ तो आप लिख देंगे लखनऊ इज़ नॉट बिजियर सिटी देन कोलकाता। ठीक, यह देन के स्थान पर टू भी लगाया जाता है। तो जब मैं कंपैरेटिव डिग्री वाली हेडिंग आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद वाली हेडिंग, तो उसमें नोट लिखा हूँ, बताया हूँ कि टू कहाँ लगाया जाता है। अब यहाँ चूंकि हम पॉजिटिव डिग्री पढ़ा रहे हैं इसलिए उसको हम नहीं बता रहे हैं। ये हो गया, ये बच्चे उतना ही बुद्धिमान है जितना कि उनके माता पिता। अब देखो, ये बच्चे उतना ही बुद्धिमान है जितना कि उनके माता पिता, मतलब बुद्धिमत्ता में तुलना की जा रही बच्चों के और उनके माता पिता की बुद्धिमत्ता में तुलना की जा रही है, और दोनों को समान महत्व दिया जा रहा है। तो पॉजिटिव डिग्री में एज का प्रयोग करके अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में निगेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा। ऐसे ही आपको याद करना होगा। तो आप लिखेंगे दीज चिल्ड्रन आर एज वाइज एज दियर पेरेंट्स। दीज चिल्ड्रन आर एज वाइज एज दियर पेरेंट्स। और अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए दियर पेरेंट्स आर नॉट वाइजर देन दी चिल्ड्रन। उनके माता पिता इन बच्चों से अधिक बुद्धिमान नहीं हैं, मतलब बराबर हैं। ठीक, कुएं उतना ही उपयोगी थे जितना कि तालाब। कहा जा रहा है कुएं उतना ही उपयोगी थे जितना कि
तालाब। मतलब कुओं और तालाबों की उपयोगिता में तुलना की जा रही है और एक को अधिक महत्व नहीं, किसी को अधिक महत्व नहीं दिया जा रहा, दोनों को समान महत्व दिया जा रहा है। ठीक है। ऐसी कंडीशन में यदि हम पॉजिटिव डिग्री का वाक्य बनाएंगे तो एज का प्रयोग करके अफर्मेटिव सेंटेंस लिखना पड़ेगा। किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, चाहे तालाब को आप सब्जेक्ट बनाएं चाहे कुएं को सब्जेक्ट बनाएं। चूंकि दोनों को समान महत्व दिया गया, उसमें कोई मतलब नहीं है, किसी को भी बना सकते हो। और अगर कंपैरेटिव डिग्री में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस बना देंगे। ये देखिए लिखा है, द वेल्स वर, कुएं थे, एज यूजफुल, उतना ही उपयोगी, एज द पॉन्ड्स, जितना कि तालाब। कुएं उतना ही उपयोगी थे जितना कि तालाब। ये हो गया। अब अगर आप कंपैरेटिव डिग्री में लिखना चाहते हैं तो किसी को भी सब्जेक्ट बनाए, चाहे कुएं को चाहे तालाब को। आप लिख दीजिए, द पॉन्ड्स वर नॉट मोर यूजफुल देन द वेल्स। यूजफुल ऐसा विशेषण है कि ये यूजफुल, यूजफुलर, यूजफुलेस्ट नहीं होता है, इसके आगे मोर या मोस्ट लगाना पड़ता है। तो इस तरह से आपको मैं डिग्री का 3 नियम पढ़ाया। पॉजिटिव डिग्री का एक सॉलिड सिंपल सेंटेंस, और पॉजिटिव डिग्री में एक नियम आपको मैं बताया कि जब किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स के बीच उनके किसी एक गुण की तुलना की गई और दोनों को समान महत्व दिया गया हो, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या करेंगे, और ऐसे ही वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे आप लिखेंगे। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि आप एक इंटरचेंज भी जान गए और पॉजिटिव डिग्री के अनुवाद करने का 2 नियम जान गए। अब अगली टॉपिक कंपैरेटिव डिग्री होगी, उसे हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।